आज का नया वीडियो लेके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। थोड़ा टाइम के लिए स्क्रीन रुक गई थी, ठीक है, इसलिए सॉरी। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनिपा स्टडी पॉइंट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एज वी नो कि हमारे देश में इलेक्शन चल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्शंस करवा कौन रहा है, क्या इनका रोल है हमारी लाइफ में, और कैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काम करती है, और क्या क्या है इसके अंदर, और कोई तो होगा जो इसे हैंडल कर रहा होगा, इनकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कई बार होता है स्क्रीन थोड़ी रुक जाती है, तो इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें, थोड़ा सा दिक्कत है नेटवर्क का, ठीक है। अब देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का इंट्रोडक्शन दे देते हैं सबसे पहले। जो इलेक्शन कमीशन इंडिया की ऑटोनॉमस बॉडी है और परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए। फ्री और फेयर का मतलब कि सच्चाई से इलेक्शंस हों, कोई उसमें घपलेबाजी या कोई झूठ फरेब नहीं होना चाहिए। और किसके इलेक्शंस करवाती है? यूनियन गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल लेवल पर होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में भी जो इलेक्शंस होते हैं उसको भी इलेक्शन कमीशन करवाती है, ठीक है, हेड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है। किस चीज़ की पावर? डायरेक्शन की, सुपरिटेंडेंस की और कंट्रोल करने की, इलेक्शंस की, पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, और अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं उसको भी, या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं उसको भी। तो ये लोग अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। वहाँ पर किसी भी नेता की या किसी भी सुप्रीम लीडर की नहीं चलती है। इलेक्शन कमीशन का 1 2 3 वो लोग होते हैं, चीफ कमिश्नर, जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, वो लोग हैंडल करते हैं इन चीज़ों को। तो बाकी लोगों की वहाँ पर नहीं चलती है। और इनको ये राइट किसने दे रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। जो ईसीआई है वो डज नॉट डील विद इलेक्शन, जैसे कि अर्बन बॉडीज़ हैं। अर्बन बॉडीज जैसे कि म्यूनसिपालिटी या पंचायत के इलेक्शन जब होते हैं स्टेट में या गाँव में, तो उसके इलेक्शंस में ये लोगों की कोई जवाबदेही या कोई रोल ये लोग प्ले नहीं करते हैं। वहाँ पर इनका कोई कंट्रोल नहीं होता। जो बड़े लेवल के होते हैं ना, स्टेट के, यूनियन के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लेजिस्लेचर के, उसमें इन लोगों का रोल रहता है। वहाँ पर ये लोग कंट्रोलिंग करते हैं कि इलेक्शंस फ्री और फेयर होने चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की? तो कमीशन फंक्शन एंड पावर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। इनके पावर 3 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा है एडवाइजरी, तीसरा है क्वासी जुडिशियल। इन डिटेल्स में ये है। डिटरमाइनिंग द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी टेरिटोरियल एरिया थ्रू आउट द कंट्री। पहले तो इस बात का ये पता लगाते हैं कि पूरे देश में कहाँ कितनी सीटें हैं, कितना हमारा एरिया है पूरी कंट्री का, ठीक है। प्रिपेयरिंग द पीरियडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल, रजिस्टरिंग ऑल एलिजिबल वोटर्स। इलेक्टोरल रोल्स बनाना और सारे जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको रजिस्टर करना, उनका रिकॉर्ड भी ये लोग रखते हैं। नोटिफाइंग द शेड्यूल एंड डेट ऑफ इलेक्शन एंड स्क्रूटिनाइजिंग नॉमिनेशन पेपर। जैसे नॉमिनेशन पेपर फिल करवाना और कब इलेक्शंस करने हैं, ये सब डेट, ये शेड्यूल यही लोग बनाते हैं। ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टी एंड अलॉटिंग देम इलेक्शन सिंबल। तो वेरियस जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शंस लड़ रही होती हैं, तो उनको पहचान देना और उनको इलेक्शन के सिंबल देना। जैसे हर पार्टी की एक चिन्ह होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बीजेपी है तो उनका कमल का चिन्ह है, कांग्रेस का एक हाथ का चिन्ह है। तो हर एक पार्टी का अपना एक सिंबल है, तो वो इलेक्शन कमीशन उनको देती है। द कमीशन ऑल्सो हैड एडवाइजरी जुरिडिक्शन इन मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन। इनके पास एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन का भी सिस्टम है। अगर पोस्ट इलेक्शन की कोई बात होती है तो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जैसे कि जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, तो उनको अगर डिसक्वालीफाई किया गया किसी वजह से, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन का सिस्टम भी इनके पास है, ठीक है। तो वहाँ पर भी लोग काम कर सकते हैं। आगे है कंपोजिशन। अब इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है इलेक्शन कमीशन का? कंपोजिशन क्या है, मतलब ये चीज़ किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं। सिंस इट इंसेप्शन इन 1950 से ये शुरू हुआ है सिस्टम। इलेक्शन कमीशन हैड बिन 1 मेंबर बॉडी। उस टाइम पर एक ही मेंबर बॉडी, मतलब इसका एक ही चीफ होता था उस टाइम पर, विद ओनली चीफ इलेक्शन कमीशन एज इट सोल मेंबर। एक ही है, लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर 2 मेंबर्स, 2 लोग और जुड़ गए उस चीफ के साथ। और जब इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी बन गई। यहाँ पर ये 3 लोग चीफ होते हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और जो अदर कमिश्नर हैं उनको भी। जो टेन्योर होता है और कंडीशंस होती हैं वो कमिश्नर की प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है कितने साल ये लोग काम करेंगे और किस हिसाब से इनको काम करना है।
चीफ और अदर इलेक्शन कमिश्नर के पास सेम पावर होती हैं और जो इनकी सैलरी भी होती है वो भी सेम होती है, और ये सेम कितनी होती है, जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है उतनी इनकी सैलरी होती है। इन केस ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, जैसे कि 3 लोग हैं और उनमें नहीं बन रही, किसी मैटर पर वो लोग नहीं राजी हो रहे हैं, तो जो मैटर है वो कमीशन मेजॉरिटी से डिसाइड करता है। फिर जैसे कि 3 में से अगर 2 लोग भी एक सेम पॉइंट पर आ गए तो उनकी बात को मान लिया जाता है और वो रूल पास कर दिया जाता है। ठीक है, आगे है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 है, जिसमें सारे प्रोविजंस दिए गए हैं जहाँ पर सेफ गार्ड किया जाता है, लिखा हुआ है ये सारे प्रोविजन जहाँ पर सेफ गार्ड किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल, बिना पार्शलिटी के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। ये आर्टिकल 324 इस बारे में बताता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन सेम मैनर एंड ऑन द सुप्रीम कोर्ट। उसको उसके ऑफिस से या उसके कार्यकाल से आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते, उसका एक टाइम पीरियड है, जितना सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है उतना ही उसका है। तो वो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का टाइम पीरियड पूरा होता है तो वो हटते हैं, तो वैसे ये लोग भी हटेंगे। इन अदर वर्ड्स, ही कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास टू द इफेक्ट बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी। अगर मान के चलिए उसने कोई गलती वगैरह कर भी दी है, तो जो दोनों हाउसेज के लोग हैं उनका वोट लिया जाता है, तो मेजॉरिटी जब वोट करती है तभी उस बंदे को हटाया जा सकता है, आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। उसने कोई गंदा व्यवहार कर दिया या कुछ गलत काम किया है तभी उसको हटाया जाएगा, अदरवाइज उसको हटाया नहीं जाएगा। 5 साल का टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही नेक्स्ट कैंडिडेट को उस पोजीशन पर लाया जाता है। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जैसे और भी इलेक्शन कमीशन मेंबर होते हैं, 3 लोग हैं ये, तो दूसरे जो लोग हैं उनको भी नहीं हटाया जाएगा। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है तो उसकी राय को भी 2-3 बार सोचा जाता है, मेजॉरिटी देखी जाती है, तब वो उस बंदे को हटा सकते हैं। उसका भी व्यवहार में कोई गलती होनी चाहिए, अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसको भी नहीं हटा सकते। ठीक है, आगे है। अब देखिए, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इंडिया के, जो अभी तक बनते आए हैं, मतलब 1950 से लेकर अभी तक जो टाइम चल रहा है ना उस टाइम तक। और वैसे आपको बता दूं कि ये 3 मेंबर बॉडी है, तो यहाँ पर मैंने जो चीफ रहे हैं ना, सिंगल जो सबसे चीफ होते हैं उनका ही नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले सुकुमार सेन है, जो कि 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। के सुंदरम है, ये 20 दिसंबर 1958 से 30 सितंबर 1967 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। एसपी सेन वर्मा है, ये 1 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर रहे। डॉक्टर नगेंद्र सिंह हैं, ये 1 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर रहे हैं। टी स्वामीनाथन है, ये 7 फरवरी 1973 से 17 जून 1977 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। एस.एल. सकधर, ये 18 जून 1977 से 17 जून 1982 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर रहे हैं। आर.के. त्रिवेदी जी हैं, ये 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर रहे। अब देखिए, आर.पी.एस. पेरी शास्त्री। आर.पी.एस. पेरी शास्त्री 1 जनवरी 1986 से 25 नवंबर 1990 तक ये रहे हैं। वी.एस. रमादेवी, ये 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक रहे हैं। टी.एन. सेशन, ये काफ़ी फेमस इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, क्योंकि इन्होंने मतलब बाकी लोग इतने फेमस इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने अपने टाइम में बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए थे, और इसलिए इनका नाम भी बहुत हुआ था उस टाइम पर। 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक ये इलेक्शन कमिश्नर रहे। एम.एस. गिल, ये 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 तक इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। जे.एम. लिन ये 14 जून 2001 से 7 फरवरी 2004 तक रहे हैं। टी.एस. कृष्णमूर्ति, ये 8 फरवरी 2004 से 15 मई 2005 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर रहे। आगे है बी.बी. टंडन, ये 16 मई 2005 से 29 जून 2006 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर रहे हैं। एन गोपाल स्वामी, ये रहे हैं 30 जून 2006 से 20 अप्रैल 2009 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर। नवीन चावला, 21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक ये रहे। एस.वाई. कुरैशी, ये 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2010 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर रहे हैं। वी.एस. संपत, 11 जून 2012 से 15 जनवरी 2015 तक ये रहे। एच.एस. ब्रह्मा, 16 जनवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक ये रहे हैं।
डॉक्टर नसीम जैदी ये 19 अप्रैल 2015 से 5 जुलाई 2017 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर रहे हैं। आंचल कुमार ज्योति ये 6 जुलाई 2017 से 22 जनवरी 2018 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर रही हैं। ओम प्रकाश रावत ये 23 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018 तक रहे हैं। सुनील अरोड़ा ये 2 दिसंबर 2018 से 12 अप्रैल 2021 तक रहे। सुशील चंद्रा 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2022 तक ये रहे हैं। राजीव कुमार 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक का इनका टाइम पीरियड है। इनके अलावा 2 लोग और हैं जो इनके जूनियर हैं, लेकिन ये साथ में ही किसी भी बात का फैसला करते हैं। तो ये लोग फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर रहे हैं और रह रहे हैं, काम कर रहे हैं।